So today we are talking about ovarian follicles development. At the time of girl birth, she has many more numbers of primordial follicles. इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का मैच्योरेशंस प्यूबर्टी के दौरान होता है। जब एक गर्ल को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे ही इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है या मैच्योरेशन होता है। ये ओवरी की स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, इसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के चारों तरफ जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम फॉलिकल लेयर कहेंगे और बीच में इसे हम एग कहेंगे। जो फॉलिकल लेयर होती है वो रैपिडली ग्रो होती जाती है और धीरे धीरे एग का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल डेवलपमेंट के दौरान आप आगे देख पा रहे होंगे कि एक खाली स्पेस सा बनता जा रहा है। ये खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को हम एंट्रम कहते हैं। इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है और आप इधर देख पा रहे होंगे कि जो एग था वो साइड में होता जा रहा है और लिक्विड एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है। एट द डे ऑफ 12 लिक्विड पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और एग बिल्कुल साइड में चला जाएगा। इस एरिया को हम एंट्रम कहते हैं। ये पूरा लिक्विड एरिया एक जगह आ जाएगा और एग साइड में रिप्लेस हो जाएगा, तो इस सेल को हम ग्राफियन सेल्स कहेंगे। स्टार्टिंग हमने प्राइमोर्डियल सेल से करी थी और धीरे धीरे मैच्योरेशंस की स्टेज से होते हुए ये ग्राफियन सेल्स में बदल जाता है। 14th डे पे ये ग्राफियन सेल्स रप्चर हो जाएंगी और एग बाहर निकल जाएगा। एग के बाहर निकलते ही एस्ट्रोजन हार्मोन का भी सिक्रीशन होगा। ग्राफियन सेल्स का रप्चर होकर एग को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही ओव्यूलेशंस कहते हैं। तो इस प्रकार से ओव्यूलेशन की प्रोसेस एट द डे ऑफ 14 होती है। ग्राफियन सेल्स के रप्चर होने के बाद में ये एग बाहर की तरफ आ जाता है। एग को फैलोपियन ट्यूब्स की इन फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा अंदर की तरफ प्रवेश मिलता है। ये एग फैलोपियन ट्यूब की इस फिम्ब्रियल लाइक स्ट्रक्चर के कारण अंदर की तरफ आ जाता है। इस एग के बाहर निकलने के बाद में इस बचे हुए पार्ट का क्या होता है? ये बचा हुआ पार्ट आगे की तरफ जाता है और खुद को कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। कार्पस ल्यूटियम ये येलो कलर का होता है। कार्पस ल्यूटियम आगे खुद को कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट कर लेता है और वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्राइमोर्डियल सेल्स से ग्राफियन सेल्स का बनना, ग्राफियन सेल्स से एग का बाहर निकलना, एग के बाद में कार्पस ल्यूटियम का बनना और कार्पस एल्बिकन्स का